नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की हेडलाइंस पर। हमीरपुर से संगोल मार्ग पर गैस सिलेंडर का टेम्पो सड़क से नीचे पलटा। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से, पहले दिन ही हंगामे के आसार। MM डीम्स यूनिवर्सिटी मुलाना में पढ़ रही किन्नौर की छात्रा ने फंदा लगाकर दी जान। उपभोक्ताओं को 1 मीटर बिजली पर मिलेगी सब्सिडी, आधार नंबरों से मीटर जोड़ने में जुटा बोर्ड। भागसू खड्ड में पानी के तेज बहाव में बहा पर्यटक, हो गई मौत। स्कूल गतिविधियों की बारीकियां सीख रहे JBT टीचर्स। विदाई लेते हुए मॉनसून ने फिर बरपाया कहर। स्मार्ट सिटी के चप्पे चप्पे पर होगा तीसरी नजर का पहरा। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर से संगोल मार्ग पर गैस सिलेंडर का टेम्पो सड़क से नीचे पलटा। जाखू के समीप हुई इस घटना के चलते गैस के सिलेंडर फटने से हुए धमाके, जिसमें टेम्पो चालक ड्राइवर ने छलांग लगाकर अपनी मौके पर जान बचाई। पुलिस व अग्निशमन की टीम पहुंचते ही एहतियात के तौर पर क्षेत्र में आम जनता को सड़क मार्ग से दूर करके मार्ग बंद करवाया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन ही सदन में हंगामे के आसार है। विपक्ष भारी बारिश से हिमाचल पर आई आपदा को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, तो कांग्रेस सरकार से पर्याप्त मदद न मिलने की बात पर भाजपा पर पलटवार करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। MM डीम्स यूनिवर्सिटी मौलाना की छात्रा ने फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की रहने वाली आरजू मुलाना एक PG में रहती थी। वह नर्सिंग द्वितीय वर्ष में पढ़ रही थी। शनिवार देर रात उसका शव फंदे पर लटका मिला। सूचना पाकर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच करने के बाद शव अस्पताल के मोर्चरी में रखा दिया। सोमवार के परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कर शव उन्हें सौंपा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एक घरेलू उपभोक्ता को एक ही बिजली के मीटर पर सब्सिडी मिलेगी। जिस उपभोक्ता के नाम से एक से अधिक मीटर हैं, उसकी सब्सिडी बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। आधार नंबरों से बिजली मीटर के नंबरों को जोड़ने में बोर्ड प्रबंधन जुट गया है। सोलन और चंबा जिला में आधार का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। अन्य जिलों में भी जल्द शुरू हो जाएगी। अप्रैल 2000 से प्रदेश में नई व्यवस्था लागू हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भागसू नाले में नहाते उतरा पंजाब का एक पर्यटक पानी के तेज बहाव से बह गया। युवक का शव करीब 200 मीटर नीचे पुलिस ने बरामद किया। युवक दोस्तों के साथ जलंधर से मैक्लोडगंज आया था। वहीं इस संदर्भ में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जीबीसी अपडेट के साथ धर्मशाला से निपजीत निपी की रिपोर्ट। पिछले कल पुलिस थाना मैक्लोडगंज के अंतर्गत भागसू वाटरफॉल, जो बड़ा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, तो उसके थोड़ा नीचे जो है कुछ युवक जो कि मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं, तो वो नाले में नहा रहे थे। तो इसी दौरान क्योंकि ऊपर बारिश होने की वजह से नाले का जल स्तर जो है वो एकदम से बढ़ गया और जिसकी चपेट में एक युवक जो है वो आ गया और वो क्रॉस करते हुए वो नीचे को बह गया है। इसमें स्थानीय युवकों ने बाद में SDRF और स्थानीय पुलिस की टीम को जैसे सूचित किया लोगों ने, फिर उसको रेस्क्यू करने के लिए नीचे जो है उतरे लोग और कुछ समय के बाद जो है उसकी बॉडी को वहाँ से रिकवर किया गया। उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसके पश्चात उसको यहाँ जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में बॉडी रखी गई थी। उसके परिजनों को सूचित किया गया था। तो यह युवक जो है राजेंद्र कुमार मूलतः जलंधर का रहने वाला है और अपने दोस्तों के साथ जो है वो घूमने के लिए मैक्लोडगंज आया हुआ था। इस दौरान ये हादसा हुआ है। हाँ, इसका युवक का पोस्टमार्टम जो है आज करवाया जा रहा है और परिजन जो है उसके पहुंच चुके हैं, जिनको पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो है परिजनों को बॉडी हैंड ओवर कर दी जाएगी। लोगों से क्या अपील करेंगे सर आप?
देखिए अभी 3-4 दिन का जो है वो येलो अलर्ट जो है वो बताया हुआ है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि धर्मशाला में बारिश इस टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और हमारी सभी लोगों से अपील है, खासकर जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, अभी थोड़ा मौसम ठीक होने की वजह से टूरिस्ट काफ़ी यहाँ आ रहे हैं, तो उनसे अपील है कि वो घूमने के लिए आएँ, परंतु मौसम ख़राब होने पर ये नदी नालों में तो ना ही जाएँ तो बेहतर रहेगा। क्योंकि वो अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं, और दूसरे जो लोग हैं अन्य उनको भी इससे वो भी सोचते हैं कि भई शायद हम भी अगर पानी में उतरेंगे तो बढ़िया रहेगा, गर्मी से राहत मिलेगी, परंतु उसके चक्कर में अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल रहे हैं और बहुमूल्य जान को खो रहे हैं। तो मेरी यही अपील है कि वो इस प्रकार ना करें और सही ढंग से जो है अपना एंजॉय करें। अगर टूरिस्ट के तौर पर आ भी रहे हैं तो अपना प्रकृति के मज़े लें, परंतु नदी नालों में ना जाएँ, क्योंकि ये बहुत जोखिम भरा है इस समय। जिला कांगड़ा में इन दिनों में स्कूल में होने वाली गतिविधियों की बारीकियां जेबीटी टीचर्स सीख रहे हैं। नवनियुक्त जेबीसी टीचर्स का इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। इसी के साथ जिला में कार्यरत टीजीटी मेडिकल टीचर्स को नीड बेस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग भी दी जा रही है। समग्र शिक्षा और इसके स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मैथ और सोशल साइंस की भी ट्रेनिंग प्रस्तावित है। जीबीसी अपडेट के साथ धर्मशाला से निपजित निपी की रिपोर्ट। समग्र शिक्षा के तहत जो ये ट्रेनिंग चल रही हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। ये जो जितना भी प्रोजेक्ट है ट्रेनिंग्स का, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू इंडक्शन ट्रेनिंग या फिर हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग की समग्र शिक्षा का एक स्टार्स प्रोजेक्ट है, इसका मेन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है उसके अंडर ये ट्रेनिंग्स जो हैं चल रही हैं। तो ये सारी जो ट्रेनिंग्स हैं ये हमारे परम आदरणीय स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री राजेश शर्मा जी के दिशा निर्देशों और उनके सहयोग से जो है ये चल रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और हमारे जो माननीय जो एजुकेशन सेक्रेटरी जो अभी रिसेंटली ज्वाइन करे, उन्होंने हमारे साथ एक बीसी करी है, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट डायरेक्शंस दी है कि जो भी जेबीटीज़ हमारे जो न्यूली रिक्रूटेड हैं उनकी डिपार्टमेंट के लिए वो किस तरह से जो है एक बेनिफिशियल हो सकते हैं जब उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग होगी, जब उनको गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी है जो व्यवस्था परिवर्तन पे बात करती है और किस तरह से स्कूलों की दशा और दिशा में परिवर्तन लाना है, उसके रिगार्डिंग ही जो है ये सारे ट्रेनिंग्स का जो मॉड्यूल बनाया गया है कि उनको चाइल्ड साइकोलॉजी करिकुलम, गवर्नमेंट के जितने पोर्टल चाहे वो समग्र शिक्षा से डील कर रहे हैं या स्टार प्रोजेक्ट से डील कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग डे टू डे एक्टिविटीज़, क्लासरूम एक्टिविटीज़, मदर ग्रुप्स जो बने हैं उससे रिलेटेड, सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडेज रहता है और बड़ी ही मिसलिनियस एक्टिविटीज़ जो स्कूल लेवल पे होती हैं उससे अवगत कराने के लिए बड़ा जल्दी और बड़े ही उनका एक इलेटेड प्रोग्राम रहा है कि एक बड़े जल्दी से और बड़े अच्छे से ये कार्यक्रम कराए जाएँ। विदाई लेते हुए मॉनसून ने फिर बरपाया कहर। शुक्रवार को धौलाधार की तलहटी में राग गांव के ऊपरी पहाड़ियों पर आसमानी बिजली गिरने से मवेशी चराने गए 2 व्यक्ति इसकी चपेट में आ गए, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल लोगों को उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। जानकारी अनुसार गढ़धार पर यह घटना घटी है। पिछले कल जो है मौसम के जो खराबी के तहत जो है कांगड़ा ज़िला में कुछ स्थानों पर जो है आसमानी बिजली जो है वो गिरी, और इस दौरान पालमपुर का गलाधार क्षेत्र है जहाँ पे एक परिवार जो है करीब 3 महीने से अपनी मवेशियों के साथ वहाँ पे रुका हुआ था अपने एक शेल्टर होम में। तो उस दौरान जो है एक व्यक्ति जिनका नाम ठाकुरदास है, जो कि पिछले करीब 3 महीने से उसी एरिया में अपने पशुओं के साथ रह रहे थे, उनके ऊपर और साथ में उनके साथ जो उनके रिलेटिव जो उनका पोता लगता है अंकित, वो वहाँ पे सोए हुए थे। और इसी दौरान दिन में करीब 12 बजे जो है लाइटनिंग का स्ट्राइक हुआ और उनके घर की जो छत है उससे लाइटनिंग एंटर करते हुए जो है ये दोनों को जो इलेक्ट्रोक्यूट हुए और वहीं पे इनकी मौका पे ही डेथ हुई। इस दौरान इनके परिवार के 2 अन्य सदस्य भी वहाँ पे मौजूद थे जो इसमें सरवाइव किए, और उन्होंने जो है इस घटना की सूचना पंचायत प्रधान को दी, जिनके माध्यम से डेड बॉडीज़ को जो है वापस लाया गया। प्रदेश की पहली स्मार्ट सिटी में शुमार धर्मशाला के चप्पे चप्पे पर तीसरी नजर का पहरा होगा।
स्मार्ट सिटी के तहत पुलिस द्वारा शहर में 94 जगह पर 229 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके लिए पुलिस विभाग को 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यही नहीं, 6 जगह पर इंटेलिजेंस ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाए जाएंगे। इन सभी सीसीटीवी का कंट्रोल रूम एसपी कार्यालय धर्मशाला में होगा। जीबीसी अपडेट के साथ धर्मशाला से निपजित निपी की रिपोर्ट। देखिए, ये स्मार्ट सिटी धर्मशाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो पुलिस को लगभग जो है 3 करोड़ रुपए जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सर्विलेंस बढ़ाने के लिए जो है प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसमें धर्मशाला और इसके आसपास जो स्मार्ट सिटी का एरिया है उससे लगता जो एरिया है उसमें 94 साइट्स टोटल जो है सिलेक्ट की गई हैं, जिनमें 229 कैमराज लगेंगे और 6 ITMS जो ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उनका जो है प्रस्तावित एक प्रपोजल है। इसमें बुलेट कैमराज 187 रहेंगे, ANPR कैमराज 32 रहेंगे और PTZ कैमराज जो कि 360 डिग्री काफ़ी लंबा करीब 3 किलोमीटर के करीब पैच को कवर कर सकते हैं, वो ऐसे 10 कैमराज रहेंगे। तो इसके लिए कंट्रोल रूम की जो स्थापना है वो SP ऑफिस में की जा रही है, उसका कार्य जो है अभी चल रहा है। और पूरे शहर में जो ये साइट्स हैं उनको कवर करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इन पॉइंट्स को दी गया है, जहाँ पे क्योंकि ये सारे कैमराज इंटरनेट बेस्ड रहेंगे तो उन पे हमें इंटरनेट कनेक्शन जो है 24/7 चाहिए। कई जगह जो है लाइट और पोल्स की रिक्वायरमेंट थी, वो भी सैंक्शन करके उसको तैयार कर लिया गया है। तो ये प्रोजेक्ट जो है ऑनगोइंग है और इसमें मुझे लगता है करीब नवंबर की बिगनिंग तक जो है इस साल जो है इस प्रोजेक्ट को हम रोल आउट कर पाएंगे। और क्योंकि ट्रैफिक और जो ओवर स्पीड और इस तरह के जो मामले हैं शहर के आसपास के एरिया से भी आते रहते हैं, और जो शहर में अन्य इलीगल एक्टिविटीज़ हैं और चोरी की घटनाएं हैं या फिर जो ड्रग पेडलिंग के जो केसेस हैं उन सभी पे सर्विलेंस मेंटेन करने के लिए कैमरास जो हैं ट्रैफिक वायलेशंस को मॉनिटर करने के अलावा काम आएगा। और मुझे उम्मीद है कि शहर की सिक्योरिटी और सेफ्टी बनाने के लिए और एक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था स्मार्ट सिटी धर्मशाला में बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इसको जो है रोल आउट होने पे जो है इस तरह के बेनिफिट्स जो है यहाँ के सिटीजन्स को फ्यूचर में जो है हम देख पाएंगे। बिल्कुल, ये कैमरास जो हैं 5 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल और इस तरह की कैपेसिटी के हैं, लेकिन जहाँ पे भी कैमरास की साइट्स होगी वहाँ पे हमें कुछ जगह पे अतिरिक्त जो है बिजली विभाग से बात करके वहाँ पे लाइट और पोल्स की व्यवस्था करनी पड़ी है, जो कि हमने कर ली है। तो लाइट प्रोवाइड करवा दी गई है साइट्स पे और मुझे लगता है कि रात्रि के समय में भी ये इक्वली इफेक्टिव होंगे। और जहाँ तक इनका प्रयोग है डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट जगह किया गया है, कुछ एक ITMS साइट्स ऑलरेडी कांगड़ा जिला में भी चल रही हैं, तो लाइट के बंदोबस्त के साथ ये रात को भी इक्वली इम्पॉर्टेंट और उस तरह का कार्य जो करने में सक्षम है। और यहाँ पे भी जो कैमरा लगाए जा रहे हैं उनमें नाइट विजन और सर्विलेंस की जो कैपेसिटी है वो रात के समय भी एक्टिवेटेड रहेगी। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।